कार्तिक मास महात्मम कथा अध्याय 20। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वो दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। तो नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते भागते को मरना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिरा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोय में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा की तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ श्राद्धा की प्रेरणा स्वयं सहाय है। कार्तिक मास महात्मम कथा अध्याय 21। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अन्य प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपके शरण में रहते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से बोला, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार की स्तुति कर उनके चरण कमलों में ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों के आख्यानों को पढ़ने और सुनने वालों सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास अध्याय 22। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपा आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर वो कहाँ गए? जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वो सब वृत्तांत का सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वो अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख पर लपेट इधर उधर घूमते हैं।
अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई। कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेव की जननी सबसे परे वो मूल प्रकृति परम मनमोहन वो गिरिजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पे पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक स्थित सत्गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी, तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं से खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मदिक देवता ने उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चीता भूमि में डाल दी। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुए। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी ने सारा दुख भूल देवताओं को नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वो पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह अख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। कार्तिक मास महात्मम कथा 23। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वो घर तीर्थ स्वरूप, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला है, अविष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा, नदियाँ, विष्णु प्रभृति सभी देवताओं का निवास स्थान है। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी का काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले के वृक्ष भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा और छाया में भोजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य कार्य करता है वो कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाता है और स्वयं भोजन करता है वो अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को आंवले से स्नान करना चाहिए।
नवमी अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान वर्जित है। जो मनुष्य आंवले की छांव में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य दूरदर्शी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छांव में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 साल तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। अब कार्तिक मास महत्वम कथा, अध्याय 24। राजा पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब कृपा करके मुझे बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। यह कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने कहा, पूर्व काल की बात है। शहा पर्वत पर करविकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक वह रात बाकी थी। भगवान के पूजन सामग्री लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षस आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल नेत्र देख ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस कर पूजा की सामग्री जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उससे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त दुर्दशा का स्मरण हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा तक पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करता देख आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम दशा को प्राप्त हुई हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? आचार व्यवहार क्या? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, मैं पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतगत में उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष मिलाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म है उसके अनुसार शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी, अपने स्वामी उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए चमगादड़ी होकर रहे। सदा कले में ही इसकी प्रवृत्ति रही, इसलिए यह विष का भोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेले खाया करती थी। उसके दोष से यह अपनी संतान का भान करने वाली बिल्ली है। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए अत्यंत दयनीय स्त्री प्रेत के रूप में कुछ काल तक अकेली रहेगी। इसे यमदूत द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी
शेष 3 योनियों का उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं अपनी पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यासा से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिया के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट तक पहुँची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपका ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पार के मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। द्विश्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय दीजिए। बताइए कि मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त होगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मध्वज उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखते हुए बहुत दुखी हुए और फिर उसने बहुत सोच समझ कर कहा, धर्मध्वज की इस कथा का अध्याय आपको 25वें अध्याय में मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह अध्याय पसंद आया होगा। आगे के अध्याय बने रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो के साथ बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।